जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका साइंस विज्ञान जो है उसका पहले चैप्टर का आपका ये लेक्चर दूसरा होने वाला है। लेक्चर पहले हमने आपको बता दिया है, उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपका लेक्चर 2 होने वाला है। आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रासायनिक समीकरण का। उस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया, इस वीडियो में हम बताएंगे रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे हम शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। बात को दोस्तों आप समझिएगा। दोस्तों बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप। तो दोस्तों प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? जिन्हें हम प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं। और दोस्तों साथ में बताया गया है कि प्रतीकात्मक निरूपक रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है उन्हें प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों शब्द समीकरण क्या होता है? तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है, इसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि हाइड्रोजन आपका होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। ये दोनों आपकी गैसें होती हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो आपका यहाँ पे जल बनता है। तो दोस्तों ये आपका शब्द समीकरण है, यानी कि यहाँ पे शब्दों के माध्यम से लिखा गया है। यही दोस्तों यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जगह पर हम H2 लिखें और आपका ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिखें तो आपका ये क्या बन जाएगा? आपका ये बन जाएगा जल, यानी कि आपका H2O बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका प्रतीकात्मक रूप है। यहाँ पे प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और जल का आपका सूत्र बन जाता है H2O। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आप दोस्तों इसे हम शब्द समीकरण भी कहते हैं। शब्द समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम शब्दों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि H2 को हम हाइड्रोजन, O2 को ऑक्सीजन और जल यानी कि H2O को हम जल से निरूपण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका क्या रहता है? इधर आपके रहते हैं अभिकारक और इधर जो बनकर तैयार होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे उत्पाद बोलते हैं। तो दोस्तों आपका अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आपका अभिकारक क्या हो जाता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अभिकारक क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे हो जाएगा अभिकारक। और दोस्तों यहाँ पे जो नया पदार्थ बनता है वो आपका क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्पाद में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आपका यहाँ पे जल H2O बना, तो यहाँ पे आपका नया एक पदार्थ बन गया। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? आपका ये उत्पाद बोलेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपक रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे हम शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों उदाहरण आपका लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका जल बन जाता है। तो आपका यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2 हो जाता है। आपका जो उत्पाद बनेगा वो H2O बन जाएगा। फिर दोस्तों आपका अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? अभिकारक आपका होता है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका उत्पाद क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। दोस्तों
दोस्तों इसे हम शब्द समीकरण के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रतीकात्मक निरूपक भी आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2, उसके बाद दोस्तों आपका प्लस लगाएंगे, फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, फिर आपका यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा यानी कि आपका H2O बन जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका है अभिकारक और ये दोस्तों आपका क्या है, उत्पाद है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं अगला आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। अगला दोस्तों आपका है कंकाली या रासायनिक या ढांचा रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली या रासायनिक या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे असंतुलित कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण दोस्तों क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम उदाहरण लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है Mg प्लस आपका O2, तो ये दोस्तों आपका क्या बना देता है, ये आपका बना देता है MgO। तो दोस्तों आपका ये संतुलित है कि असंतुलित है, तो दोस्तों ये कैसे चेक करेंगे ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपके Mg के एक अणु है और यहाँ पे Mg के आपका एक अणु है, ये तो आपका संतुलन में है। अब दोस्तों आपका ये जो O2 है वो के यहाँ पे दो अणु है और यहाँ पे O के एक ही अणु है, तो ये दोस्तों आपका असंतुलित है यानी कि आपका ये ढांचा रासायनिक समीकरण है। इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं। आपका यहाँ पे कंकाली और ढांचा रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण दोनों एक ही होते हैं, तो आप परिभाषा में क्या लिखोगे, आपको लिखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों आपको लिख देना है Mg प्लस O2 बराबर MgO। इसे दोस्तों संतुलित हम करेंगे, वो आपका हम करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों अब हमने देख लिया कंकाली रासायनिक समीकरण, अब हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे तो दोस्तों आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह आपका होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरह के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एक उदाहरण दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण में दोस्तों आपका यहाँ पे हम लेंगे H2 यानी कि आपका जल और यहाँ पे आपका लेंगे O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा H2O यानी कि आपका जल। तो दोस्तों आप ये हमें देखकर बताइए ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो दोस्तों ये कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे तो हम देखेंगे आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के आपके यहाँ पे दो अणु हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के आपके दो अणु हैं, तो ये तो दोस्तों समान है। और यहाँ पे O2 के कितने अणु हैं, O के आपके दो अणु हैं और यहाँ पे O के कितने अणु हैं, यहाँ पे O के एक ही अणु है। तो आप दोस्तों इसे हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे। जब दोस्तों यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे आपका O2 2 हो जाएंगे, लेकिन आपका जो H है यानी कि आपका हाइड्रोजन है वो आपका 2 2 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों उधर भी हमें हाइड्रोजन को 4 करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 2 4 आपका हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे आपका O2 है तो यहाँ पर भी आपका O2 है। तो दोस्तों आपका ये संतुलित हो गया ना। तो अगर कोई पूछे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपको लिखना है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये दोस्तों आपको उदाहरण लिख देना है, आपको 2H2 प्लस O2 बराबर आपको हो जाएगा 2H2
ओ। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। अब दोस्तों आपका यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि दोस्तों जो आपके ढांचा रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हमें संतुलित क्यों करना होता है, क्यों अनिवार्य है, क्यों संतुलन में लाएं इसे ऐसे ही हम रहने देते हैं। तो दोस्तों इसका महत्व भी लिखना होता है कि इसे हम संतुलन में क्यों लाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलन में लाना होता है। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना क्यों अनिवार्य है, तो हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है ताकि वो नियम बिगड़ ना जाए, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलन में लाना होता है। और दोस्तों इसका एक लॉजिक भी होता है कि आपका द्रव्यमान का निर्माण, देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आपका हाइड्रोजन के जो गुण होंगे और आपके जो ऑक्सीजन के गुण होंगे वो तो सेम ही होंगे, उसमें ना कोई परिवर्तन आएगा ना कोई चेंज आएगा। कहने का अर्थ ये है ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा, नया द्रव्यमान बनेगा, और ना ही इसमें जो द्रव्यमान है वो नष्ट होगा। कहने का अर्थ दोस्तों ये है। आज के इस लेक्चर में हमने आपको यहाँ पे बताया कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण आपका क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों आपका हो जाएगा Mg+O2 बराबर MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु है और यहाँ पर 1 अणु है, तो ये आपका कंकाली यानी कि ढांचा रासायनिक समीकरण है, ये आपका असंतुलित है। अब दोस्तों आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों H2+O2 H2O लिया, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के 2 अणु थे, यहाँ पर भी 2 थे, आपका समान था, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु थे, यहाँ पर 1 अणु थे, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो हमें वहां पर भी 2 से करना होगा, तब ये जाके आके दोस्तों संतुलन में आ गए। अब दोस्तों प्रश्न आपका बन जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए, यानी कि दोस्तों हमें बताना होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित क्यों करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना होता है। तो दोस्तों ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है और ना ही द्रव्यमान का ह्रास हो रहा है, यानी कि ना द्रव्यमान बन रहा है और ना ही नष्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों आपका लेक्चर 2 है। अब दोस्तों हम लेक्चर 3 देखेंगे, उसमें दोस्तों आपके कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उन्हें समझ लेंगे। अगर दोस्तों आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप पीडीएफ नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो तुरंत जाइए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।